अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल काफ़िरून की आया नंबर 4 पढ़ेंगे। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। तजवीद रूल देख लेते हैं। वाव की अदायगी के लिए होंठ गोल करेंगे और वाव के ऊपर फतहा है, ज़बर एक हरकत 1 काउंट पढ़ेंगे। लाम के ऊपर फतहा ज़बर और इसके साथ हमज़ा के ऊपर मद्दे मुनफसिल। यहाँ पे जो मद है इसकी मिक़दार होगी 4 काउंट्स के बराबर। ला को 4 हरकत के बराबर खींचेंगे या लंबा करेंगे, ठीक है। वला, फिर आगे है हमज़ा और हमज़ा के ऊपर फतहा है, इसको मुहक्कक अदा करना है आ, ठीक है, 1 काउंट। और फिर नून के ऊपर ज़बर है फतहा और आप देखें कि इसके साथ ये अलिफ भी आ रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर ये निशान बना हुआ है, ये इलामत जो बनी हुई है इसका मतलब है कि इस अलिफ को अब हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर सुकून होता तो फिर यहाँ पे रूल हो जाना था अलिफ मद का रूल, लेकिन यहाँ पे वो रूल नहीं हो रहा क्योंकि ये वाली इलामत बना दी गई है, जिसका मतलब ये है कि इस अलिफ को अब हमने नहीं पढ़ना। अगर हमने इस अलिफ को नहीं पढ़ना तो इसका मतलब है कि नून के ऊपर सिर्फ एक हरकत है फतहा ज़बर की, तो इसकी मिक़दार भी 1 काउंट होगी। तो इसको लंबा नहीं करेंगे, अना अना ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि अलिफ से पहले फतहा की हरकत है, ज़बर आ रही है, अलिफ मद का रूल हो रहा है 2 काउंट्स। फिर बा के नीचे कसरा ज़ेर 1 काउंट। दाल के ऊपर पेश तनवीन है और फिर आप आगे देखें कि मीम मुशद्दद आ रहा है, तो यहाँ पे गुन्ना होगा और गुन्ना की मिक़दार क्या होगी 2 हरकत के बराबर। और फिर आप यहाँ पे देखें कि अलिफ है और अलिफ से पहले ज़बर या फतहा है, तो क्या रूल हो रहा है, अलिफ मद का रूल हो रहा है। अलिफ मद का रूल क्या कहता है कि इसको 2 हरकत के बराबर पढ़ा जाएगा। तो अब नाक में जो आवाज़ ठहरानी है, यानी हमने जो गुन्ना करना है उसकी मिक़दार भी आपने 2 काउंट्स रखनी है। और फिर जब आपने माँ को पढ़ना है तो इसको भी 2 हरकत के बराबर पढ़ना है, अलिफ मद करनी है। आगे आ रहा है आइन। आइन को वस्ते हल्क से निकालिए और फतहा की हरकत है ऊपर 1 काउंट, बा पे भी एक हरकत है 1 काउंट। रहा है दाल और फिर आ रहा है ता के ऊपर तशदीद है और दम्मा है, यानी पेश की हरकत है। अब हमने क्या करना है कि ये जो बा है इसको इस ता के साथ टाइटली ज्वाइन करना है, टाइम टेकिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो पेश बनी हुई है ये, इसको हमने 1 काउंट पढ़ना है, ठीक है। ता पे टाइम टेकिंग है, बा को ता के साथ मिलाना है, फिर ता की पेश को पढ़ना है 1 काउंट। फिर ता को मीम के साथ मिलाना है, मीम साकिन है, आया भी ख़त्म हो रही है। आबदतुम, दोबारा पढ़ के देखते हैं। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। ट्रांसलेशन देख लेते हैं।
ولا اور نہ انا میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں ما جس کی عبدتم عبادت کی تم نے، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت کی تم نے۔ روٹ ورڈز دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی عابدن ہے، عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور پھر عبدتم ہے، اس کا بھی روٹ ورڈ عین با دال ہے۔ ابھی تک آپ دیکھیں ہم نے آج 4th آیا پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آیا نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا اعبدو، اس کا روٹ ورڈ بھی عین با دال تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک روٹ ورڈز ہمیں آ جائیں تو ان سے کتنے ورڈز ملتے جلتے آئیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا میننگ کیا ہوگا۔ پھر ہم نے پڑھا تعبدون، اس کا بھی روٹ ورڈ عین با دال تھا۔ پھر ہم نے پڑھا عابدون، اس کا بھی عین با دال تھا، اور پھر ہم نے پڑھا عابدن، تو یہ بھی عین با دال۔ اور آج ہم نے ایک نیا ورڈ اور پڑھا عین با دال کے ساتھ، اور وہ ہے عبدتم، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، ہمارے لیے اس علم کو حاصل کرنا آسان کر دیں اور ہمیں اس کا اچھا فہم عطا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔